नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लेसन 1 पोइम 1 द नोबल नेचर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पोइम जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग यानी एक बालक का गीत। इसके राइटर हैं विल्फ्रीड विलिजन विब्सन। इसके राइटर हैं ठीक है। और इस पोएम का हिंदी में अर्थ देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं पक्षियों को फंसाने के लिए जाल नहीं बिछाता। यानी बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं पक्षियों को फंसाने के लिए जाल नहीं बिछाता। बट लेकिन लिव देम फ्लाइंग फ्री, उन्हें आसमान में उड़ने स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उनको मैं स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, सभी पक्षी जो हवा में हैं, बिलोंग टू मी, वो सब मेरे ही हैं। अर्थात उन सब पर मेरा ही अधिकार है। इसकी पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि वह पक्षियों को कभी जाल में नहीं बांधता। वह चाहता है कि सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से रहें, और वह यह भी कहता है कि आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू, सेकंड पैरे में देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी जंगली बेर। स्लो मीन्स जंगली बेर, कि जंगली बेर के वृक्ष पर बैठी सामान्य चिड़िया, ब्लू टिट मीन्स सामान्य चिड़िया, से लेकर फ्रॉम मीन्स से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज। अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, अनकेज्ड दे यानी मुक्त रूप से, कम एंड गो मेरे आनंद के लिए आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट यानी मेरे आनंद के लिए वे मुक्त रूप से आते हैं और जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि कहता है कि जंगली बेर के वृक्ष पर बैठी जो चिड़िया है, उससे लेकर और जो ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज हैं, जब वो स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इस प्रकार की लाइनें कवि कहता है। आगे की लाइन इसमें देखिए, एंड सो द सनवार्ड्स वे, आई सोर ऑन द ईगल विंग, एंड सो और इसी प्रकार से मैं ईगल्स विंग बाज के पंखों पर सूर्य की ओर, सनवार्ड मीन सूर्य की ओर ऊंचाई पर चढ़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग्स, सामान्य चिड़िया वो गाती रहती है। यहाँ पे कवि कहता है कि मुक्त रूप से उड़ते पक्षी को इतना प्रेम करता है
कि बाज के साथ स्वयं को भी उड़ता हुआ महसूस करता है। कि कवि कहता है कि जब कोई बाज उड़ता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्वयं बाज के साथ उड़ रहा हूँ, और उड़ने के दौरान उसके कानों के अंदर छोटी चिड़िया है वो गाती नजर आ रही है। इस प्रकार की लाइनें कवि कहता है। तो दोस्तों आज की ये पोइम यहीं पे कंप्लीट होती है। ये राइटर का परिचय है। ओके, और क्वेश्चन आंसर आइए देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, यानी इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, और लाइक करें। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करें, अन्यथा आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए रतन क्लासेस, ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel and press the bell icon for day notifications. Thank you.